चुनाव के दौरान अखबारों से किस तरह की रिपोर्टिंग की अपेक्षा रखनी चाहिए जिससे परिणाम भी परिलक्षित हो, उसमें इनपुट आए उसका? नहीं, परिणाम तो परिलक्षित अगर होना होता तो रिपोर्टिंग करके रिजल्ट ही डिक्लेयर हो जाए। नहीं, जिसका हमने जिक्र किया ना शुरू में, कोशिश करें कि नैरेटिव्स के सहारे नहीं बहें। बस वही एक बड़ी बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। नैरेटिव्स के साथ नहीं जाएं कि अब लग रहा है सही है, थोड़ा सा, अब वो एक शब्द कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। तो इन्वेस्टिगेटिव का मतलब ये नहीं कि हर कोई कहीं मर्डर हो गया तभी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। इन्वेस्टिगेटिव अपने दिमाग में कि क्या ये बात हो रही है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव को याद कीजिए, क्या परसेप्शन था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस तो जीत रही है, कोई चुनाव ही नहीं है, हर आदमी यही कह रहा था। कुछ हो सकता है पत्रकारों ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की होगी, वो लोग कहते हैं कि क्योंकि वो उसको नैरेटिव के सहारे नहीं बह रहे थे। और मध्य प्रदेश में क्या था, मामा तो गया इस बार, बीजेपी तो गई, इस बार बचने वाला नहीं है बीजेपी। यही डोमिनेंट नैरेटिव था, डोमिनेंट नैरेटिव था। हम ये नहीं कह रहे कि आप भी ऐसा मानते थे, डोमिनेंट नैरेटिव था। डोमिनेंट नैरेटिव को हम लोगों ने अपने सर्वेक्षण किए। छत्तीसगढ़ में हमने भी नैरेटिव को नहीं पकड़ पाए। छत्तीसगढ़ में हम भी कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में हमने बहुत पहले से कहना शुरू किया था। कहना का मतलब ऐसा नहीं किसी को फोन पे बताते थे, चुपचाप अखबारों में लिखते थे, एनडीटीवी पे प्रोग्राम में, कि भाई कांग्रेस जीत नहीं रही है, हार रही है। कांग्रेस लगातार पिछड़ी हुई थी। लेकिन अब वो है कि क्योंकि हम डोमिनेंट नैरेटिव के सहारे नहीं जा रहे थे। आपको पता होगा, जो एक सर्वे एजेंसी है एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता जिसके हैं करता धरता, जब उनका डेटा आया था और उन्होंने बहुत सटीक पकड़ा था, क्योंकि उनके बहुत बड़े सैंपल में काम करते हैं, वो लाखों का सैंपल लेते हैं, उसके पीछे कुछ स्टोरी और है। तो जब उनका सर्वे टीवी पे आया, उसके पहले काफ़ी दुविधा रही होगी अंदर में, उन्होंने बोला 8% से मार्जिन से बीजेपी जीत रही है। तो डोमिनेंट नैरेटिव कह रहे हैं भाई ऐसा तो कोई कह ही नहीं रहा है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये तो बड़े मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। तो डोमिनेंट नैरेटिव के सहारे नहीं गए वो, और उन्होंने कहा नहीं, हमारा नैरेटिव ये है। बंगाल में आपको बताऊं, बंगाल के चुनाव के समय में डोमिनेंट नैरेटिव, उनके अपने जो बड़े नेता हैं, जिनमें से कुछ लोग जैसे मुझे फोन करके पूछते रहते थे क्या लग रहा है, तो जब मैं कहता था कि 4-5% की लीड लिए हुए है पार्टी तृणमूल कांग्रेस, लगातार मैं कह रहा था कि आप चुनाव नहीं हार रहे हैं, आपका मतलब तृणमूल कांग्रेस, और 5-6% की लीड है, 5% की लीड है। कहते थे ऐसा लग नहीं रहा है हमें, हम शायद 1-2% की लीड है। आपका सर्वे सही है? हम बोले पता नहीं है सही है कि गलत है, हमारे सर्वे में तो यही आ रहे हैं और हम यही पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं कि 4 से 5% की लीड तृणमूल कांग्रेस ने बनाई हुई है। मोटी सी बात यही है, परसेप्शन पे नहीं जाएं, कोशिश करें कि हम थोड़ा अपनी तो जांच पड़ताल कर लें। क्या आपको लगता है कि इसमें और पारदर्शिता की जरूरत है? अरे कोई कंट्रोल नहीं है, जितना इस पर कंट्रोल लगा जाए मैं उसका पक्षधर हूं कि इस पे कम से कम बेसिक पारदर्शिता तो होनी चाहिए। एक सिंपली आंकड़ा फ्लैश हो जाता है, रात के 9 बजे के टेलीविजन चैनल पे एक आंकड़ा फ्लैश हो गया, कांग्रेस इतनी जीतेगी, बीजेपी इतनी जीतेगी। अरे कौन सा सर्वे, कहाँ किया, क्या सैंपल था, कुछ तो आप बताएंगे। अखबार में जब आप लिखें तो कुछ तो डिटेल्स देंगे। पारदर्शिता की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।